कुछ दिनों पहले पुलिस थाना खैरी के अंतर्गत कार्यरत एसपीओ ओम प्रकाश द्वारा जो आत्महत्या करने का मामला सामने आया था, उसके संदर्भ में एसपीओ संघ जिला चंबा के पूर्व अध्यक्ष श्याम ठाकुर ने बताया कि एसपीओ ओम प्रकाश द्वारा जो आत्महत्या की गई है, इसका कारण आर्थिक तंगी हो सकता है, जो जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि जब वो इस संघ के जिला अध्यक्ष थे तो उन दिनों भी ओम प्रकाश उनसे आर्थिक तंगी की बात करते थे और कहा करते थे कि क्या सरकार उनकी इस हालत को सुधारने का प्रयास करेगी। श्याम ठाकुर ने कहा कि एसपीओ को मात्र 7 से 8 हजार रुपए के करीब मानदेय मिलता है, जबकि वो कार्य पूरा पुलिस वाला करते हैं, तो इतने मानदेय में घर चलाना नामुमकिन सा है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर की तर्ज पर हिमाचल के एसपीओ का भी मानदेय बढ़ाया जाए और साथ ही ओम प्रकाश की मौत के कारणों की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। अभी हाल ही है हमारे सेवा ब्रिज से पोस्ट पर हमारे एसपी जवान ओम प्रकाश जी, जिन्होंने अपने घर में अपने पर्सनल गन से अपने सुसाइड किया है। जहाँ तक बात सुसाइड करने की है, जैसे हम अभी तक तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की ओर से तभी क्लियर नहीं हो पाया है रीज़न का, लेकिन जहाँ तक जब मैं यूनियन का प्रधान था तब जब मेरे साथ वो बात हुआ करती तो हमेशा यही करते हैं कि श्याम भाई हमारा क्या कुछ हो सकता है। जिस तरीके से आज हमें 20, 22 या 23 साल इस संस्था में लगे हुए हो गए, तो आज तक हमारा सरकार ने, चाहे सरकार बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की रही हो, किसी ने कुछ भी नहीं किया है, जबकि हमारे से सेवाएं पूर्ण रूप से ली जा रही है। और आज जिस तरीके से हमारे परिवार बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं, जैसे +2 पास हो गए, इसके बाद आगे पढ़ाई लिखाई करें, अगर इसके आगे ट्रेनिंग करनी है या कुछ और करना, तो हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। आज भी मैं अपने कुछ पर्सनल काम के लिए मैंने लोन ले रखा है, उसका भी मैं भरपाई नहीं कर पा। जो मुझे 8-9 हज़ार रुपये वर्तमान टाइम में मिल रहा है, वो उसकी मैं एक किस्त तक नहीं दे पा रहा हूँ। उस 8-9 हज़ार से मैं बच्चों का पालन पोषण करूँ, आर्थिक सामाजिक जिम्मेवारी को वहन करूँ, या उसके मैं अपने उसके लोन की किस्त दूँ। तो आज परिस्थिति इतनी हो गई है कि मैं तो अब रात को नींद भी नहीं आती है। जहाँ तक मेरी बात होती है, उस बात से मुझे लग रहा है कि वो आर्थिक तंगी के कारण उसने सुसाइड किया हुआ है। क्लियर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भी वैसा ही रीज़न है। जहाँ तक हमने खुद भी पता किया तो पारिवारिक तौर पर किसी के साथ कोई रंजिश नहीं थी, गाँव समाज में कोई ऐसी बात नहीं थी। तो यही बात थी। रात को कई बार डिप्रेशन में रात को 12 बजे कॉल करके, श्याम भाई करो कुछ यार, चलो आपको हमें यूनियन का प्रधान बनाया, तो हम चाहते हैं कि भाई आप लड़ो और कुछ ना कुछ हमारा हो जाए, ताकि हम अपने और अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण या कहीं अच्छी ट्रेनिंग या अच्छी कुछ करवा सके उनके लिए। इस बारे में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष सरीन ने भी पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये मामला उनकी पार्टी पहले भी कई स्तरों पर उठा चुकी है और एक बार फिर उन्होंने प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार से मांग की है कि जिस तरह जम्मू कश्मीर में एसपीओ का मानदेय है, उसी तर्ज पर हिमाचल के एसपीओ को भी मानदेय दिया जाए। साथ ही वैसी ही सुविधा हिमाचल के एसपीओ को प्रदान की जाए जैसी कि जम्मू कश्मीर के एसपीओ को मिलती है। किसी एसपीओ की जान चली गई है और बाकी के एसपीओ भी शायद कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि एसपीओ के लिए कोई ठोस नीति बनाई जाए। उसमें हमारे 2 सुझाव जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए रहेंगे, जिसमें कि पहला ये कि मौजूदा एसपीओज जो हैं बहुत समय से ये यही मांग कर रहे हैं कि हमें जेकेयूटी के जो एसपीओज हैं उस तर्ज पर जो है वो मानदेय दिया जाए। ये हमारा पहला सुझाव। दूसरा सुझाव, एसपीओज तकरीबन 500 से 600 जो हैं वो हिमाचल में इस समय कार्यरत हैं। इन्हें हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट के अंडर लेकर रेगुलराइज किया जाए और इन्हें हिमाचल प्रदेश पुलिस का ही हिस्सा बना लिया जाए और एसपीओ वर्ग से निकालकर इन्हें हिमाचल प्रदेश पुलिस की रेगुलर ड्यूटीज में ले लिया जाए, जैसे जिसकी काबिलियत वैसी उसकी ड्यूटी। ये 2 सजेशंस हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद को आम इंसान बताते हैं। अब हम एक आम इंसान से एक आम इंसान का दर्द समझने का आग्रह कर रहे हैं। तुरंत प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी व डीजीपी ऑफिस एसपीओज की इस मुसीबत का संज्ञान ले, अथवा बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी एसपीओ वर्ग के लिए एसपीओ वर्ग को साथ लेकर एक बहुत बड़े आंदोलन को अंजाम देगी। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए डलहौजी से शमशेर महाजन की रिपोर्ट।